देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला कराया था। मैंने कॉन्वेक्स लेंस से कराया था, आपको मैंने कहा था कॉनकेव से कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें कि 3 नंबर की डेरिवेशन होती है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, दोनों एक साथ अटैच होते हैं। बहुत आसान होता है, फ्री का है, डेरिवेशन भी फ्री की है, न्यूमेरिकल भी फ्री का होगा। अभी इससे ज्यादा को न्यूमेरिकल जितने मैं करा दे रहा हूँ उसके ज्यादा उससे एक्स्ट्रा भी नहीं सकते उससे क्वेश्चन, है ना। तो अब देखिए भैया, पहले कुछ कंसेप्ट ध्यान रख लो, क्वेश्चन करते हैं। पहले सबसे पहले फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है भैया, आप सबको याद होगा। 1 बाय में एफ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें आपका लेंस रखा हुआ है, -1, 1 बाय में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फेस माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड फेस। ठीक है। अच्छा, 1 बाय में एफ को हम कई बार पावर भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इक्वल्स टू में क्या होता है, पावर होता है ना, याद है। चलो, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स की, क्या करता हूँ, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों साइड क्या इसकी कॉन्वेक्स, क्या है इसकी, ये वाली साइड जो रेडियस होगी, इसका सर्कल राइट साइड में बन रहा है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस वाले कर्व साइड का सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट साइड में, तो उसकी रेडियस क्या होगी, नेगेटिव होगी, आपको याद होगा। फिर आता है बाई कॉनकेव, कॉनकेव। बाई कॉनकेव का मतलब है दोनों साइड इसकी क्या है, कॉनकेव है, क्या है, कॉनकेव है, इस तरीके, ये बाई कॉनकेव है, ठीक है। पहले वाले फेस का जो सर्कल है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है ना, दिख रहा होगा, देखो ये देखो लेफ्ट साइड में बन रही है ना, बनना से, तो इसका रेडियस क्या होगा, R1 क्या होगा, नेगेटिव। और दूसरे वाले फेस का जो रेडियस है उसका सर्कल राइट साइड में बन रहा है, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में एक साइड क्या होती है, प्लेन होती है, दूसरी साइड क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। जो साइड प्लेन होती है, यानी R1 जो होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट। प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होती है, इनफाइनाइट होती है प्लेन की। और जो कर्व है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको लेना -R, क्या लेना है, क्योंकि इसका सर्कल कहां बन रहा है, लेफ्ट में बन रहा है, ठीक है। फिर आता प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में अगर आप देखोगे तो एक साइड प्लेन रहेगी, दूसरी कॉनकेव साइड रहेगी। प्लेन साइड का जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट, और जो कॉनकेव साइड रहेगा उसका रेडियस क्या रहेगा, +R, क्योंकि राइट साइड में इसका सर्कल बन रहा है। तो ये वर्ड यूज किए जाएंगे, आप समझ जाना भैया, इनकी बात हो रही है, ठीक है। प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव। हाँ, इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव का मतलब होता है, ये भी ध्यान रखना, इक्वी कॉन्वेक्स में R1 और R2, R1 और R2 रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। दोनों रेडियस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हाँ, डायरेक्शन क्या, सॉरी, साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई क्या चल रहा है ये, ठीक है। और इक्वी कॉनकेव की, इक्वी कॉनकेव की अगर मैं बात करूं तो यार ये आ रही है, कितना जरा एक बार इसको आज स्वाहा यार, बेटा रखे रहो, अभी रुक जाओ, चढ़ावा चढ़ गया। इसमें भी क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इनका दोनों का मैग्नीट्यूड, अरे यार दोनों यहाँ पर इक्वी, इक्वी कॉन्वेक्स बोलूं या इक्वी कॉनकेव बोलूं, दोनों में रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम रहता है। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या होगा, पॉजिटिव, डायरेक्शन वाइज ये क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या होगा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी इक्वी कॉन्वेक्स में दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे, पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा पूरा, लेकिन आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरीके से करना है। देखिए, कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव है, ठीक है। आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए एक्चुअल में इसमें इसको इक्वी कॉनकेव बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था, ठीक है। तो इक्वी कॉनकेव है तो R1 क्या होगा बेटा आपका, -30
सेंटीमीटर और R2 क्या होगा आपका प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा भैया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 1.5 है। कहाँ रखा गया, मीडियम क्या है, एयर है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ 1 होगा। ठीक है, क्या हुआ, कब निकले थे, अगले साल पिछले साल निकले थे क्या, यहाँ बैठ, और जितनी लेट आई है उतनी लेट जाएगी। और सुन, जब मैं आऊंगा ना वहां से तो यहाँ पर रखवाली करेगी, और जब मैं वहां से आऊंगा तब तू यहाँ से जाएगी, समझ गई, कितने बजे, 8:15, और तेरे साथ कोई नहीं बैठेगा, यहाँ पे अकेले बैठेगी तू, मैं स्किल यार्ड से आऊंगा तो तू यहाँ से आएगी। ठीक है भैया, तो कोई क्वेश्चन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वी कॉनकेव, वैसे इक्वी कॉनकेव होना चाहिए था। ठीक है, R1 30 है, मतलब दोनों फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 दे रखा है, तो R1 तो अपने को पता है कॉनकेव है, तो भैया R1 क्या होगा नेगेटिव, R2 क्या होगा पॉजिटिव। रिफ्लेक्ट लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है, और जिस मीडियम में रखा गया एयर है। आपको निकालना क्या भैया, फोकल लेंथ निकालिए, तो फोकल लेंथ क्या फॉर्मूला क्या था 1 में एयर के अंदर ही निकालिए, तो लेंस मीडियम -1, 1 में R1 -1 में R2। एफ ए निकालना है, लेंस कितना है भैया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, मीडियम का 1, R1 कितना है -30, R2 क्या है +30। यहां से आप ये निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, द रेडियाई कर्वेचर ऑफ द फेज ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, पहले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है +10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है ना तो +10 सेंटीमीटर। R2 क्या होगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एयर के अंदर कितनी है भैया 12 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स है इसलिए पॉजिटिव होगा, कॉन्केव होता तो क्या होता नेगेटिव होता। ठीक है, अच्छा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का निकालना है, क्या होगा, अच्छा जिस मीडियम में रखा गया वो एयर है, और एयर का क्या होता है तो सब आप जानते हो, फोकल लेंथ इन एयर क्या होगा लेंस मीडियम -1, 1 में R1 -1 में R, यही होगा। निकालने में भैया लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आएगा आपका 1.5, कर लोगे कॉन्वेंट कर लेगा भैया, कुछ नहीं है इसमें, वैल्यूज डालनी है, सब कुछ मैंने लिख दिया, तो आपको लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, ठीक है बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा यहाँ पर अभी इक्वी कॉन्वेक्स बोलना चाहिए था इसको, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 क्या होगा R, R2 क्या होगा -R, दोनों फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी सेम होगी, एक साइड क्या ले लिया मैंने R ले लिया, दूसरी साइड क्या होगी -R होगी। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ क्या रखी है, कह रहा फोकल लेंथ जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है 2/3 टाइम्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो कह रहा है हैज अ फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, दोनों सरफेस की सेम है, तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ हमने क्या लिया 2/3 टाइम्स ऑफ R। अच्छा अपने को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस निकालना है। अच्छा मीडियम क्या है उसका एयर है, एयर का आप सब जानते क्या होता है, मानो फॉर्मूला क्या है 1 में फोकल लेंथ इन एयर, लेंस मीडियम -1, 1 में R1 -1 में, कर लोगे, अभी आप सॉल्व करोगे सारे। ठीक है, तो फोकल लेंथ एयर आपको निकाल दे रखा कितना 2/3R, आपको ये निकालना है μL, मीडियम क्या एयर है -1, R1 कितना भैया R है ना, और R2 कितना वो भी क्या है माइनस, सॉल्व करोगे आपका म्यूएल आ जाएगा, वैसे देख लो मैं कर ही दे दो पूरा सॉल्व, तो ये जाएगा 3/2 R हो गया, और ये क्या होगा μL -1, और अगर आप देखोगे तो 1/R माइनस और माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2/R हो जाएगा, R से R क्या होगा कट मत, अच्छी जी R से R कट मर गया, इस दो को इसके नीचे लाओ तो 3/2 4 हो गया, μL -1 इधर ले आओ -1 को तो क्या होगा μL लेंस का रिफ्रैक्टिव 3/4 + 1 क्या हो जाएगा भैया आपका, ये कुछ ज्यादा ही आ रहा नहीं आ रहा,
गलती होगी क्या कहीं पे? है कहीं गलती नहीं हुआ यार? अब अच्छा 7/4 लिखा है क्या ये? वही मैं कह रहा हूँ यार, मैं 3/4 कह रहा था, सोच रहा था। 7/4 में क्या आ गया? 4 आ गया। एक कितना बचा? 3 बचा। कितनी बार जाएगा? 4 के पहाड़े में 3 7 कितनी बार जाएगा? 3। अब मुझे तो पता है, मैं तो कैलकुलेट कर लूं पाई की वैल्यू 50 यूनिट तक 1 सेकंड में। अभी नहीं कर रहा, फालतू का टाइम है। देखिए भैया, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स। R1 क्या होगा? इनफाइनाइट। R2 क्या होगा? -R। आपको यही निकालना है, R निकालना है। उस फोकल लेंथ कितनी रखी है एयर के अंदर? 0.3 मीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना रखा है? 1.5 रखा है। अच्छा एयर के अंदर है तो ध्यान रखना, ठीक है भैया। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओ तो पता ही आपको। फोकल लेंथ इन एयर, लेंस मीडियम -1, 1 में R1 -1 में R2। ये कितना है भैया? 0.3। ये क्या है? 1.5। 1 माइनस ये हो जाएगा आपका, ये 1 में इंफिनिटी -1 में -R। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो भाई जी ये हो जाएगा आपका, इधर गया तो ये क्या? 10/3 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 0.5 आने वाला अंदर है ना। और ये यहां से 1 में R आ जाएगा। आपको निकालना क्या? R निकालना है। तो भैया इसको ले लिया 10/3 गुणे में 0.5, और ये 1 में R आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा? 1.5 है ना। 1 में R उल्टा कर दो तो R इक्वल्स में क्या होगा? 1.5 डिवाइड बाय 10, यानी वहां क्या हुआ? 0.15 मीटर आ गया। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, आर क्या होगा? 15 सेंटीमीटर। तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हो गया भैया, ठीक है। और एक बात बता दो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से न्यूमेरिकल अगर आएगा तो। अगला देखिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ कितनी रखी है? 2 मीटर। फोकल लेंथ कितनी रखी है कॉन्वेक्स की? 2 मीटर है। और 0.2 मीटर है, ठीक है। इज मेड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसके ग्लास का रिफ्लेक्ट जो जिससे बना उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। इमर्ज इन वाटर, वाटर के अंदर डुबो दिया गया। अच्छा देखिए भैया, पहले एक काम करते हैं इसके। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर मैं लेंस का मीडियम चेंज करूंगा तो ना तो लेंस का R1 चेंज होगा ना R2 चेंज होगा। यानी वन बाय में R1 -1 में R2 वाली टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है भैया। तो वो हर मीडियम में क्या रहेगा? एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने पहले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फेस क्या ले लिया? R1। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड फेस क्या ले लिया? R2 ले लिया, है ना। तो एयर के अंदर फोकल लेंथ क्या होगी? लेंस मीडियम -1, 1 में R1 -1 में R2, है ना। अब ये वाली चीज किसी भी मीडियम में ले आओगे लेंस के लिए चेंज नहीं होता। ये हर लेंस के लिए क्या होगा? सेम रहेगा। सॉरी, लेंस के लिए हर मीडियम में क्या रहेगा? सेम रहेगा। किसी मीडियम में ले आओ तो ये चीज टर्म कांस्टेंट रहने वाली है। तो आपको पता है एयर के अंदर फोकल लेंथ कितनी रखी है? कितनी रखी है? 0.2। म्यू लेंस का रिफ्लेक्टिव कितना रखा है आपको? 1.5। एयर के पहले एयर के अंदर था, हम एयर के अंदर कर रहे हैं। तो मीडियम क्या था? एयर -1। और इसको क्या ले लो? के ले लो। क्या ले लो? के। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? के की वैल्यू आने वाली है 10। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व कर लो तो के की वैल्यू आएगी 10। करना चाहते हो? आता सॉल्व करना। 1.5 -1 तो क्या होगा? 0.5। 0.5 डिवाइड बाय 0. ये 0.5 आएगा ना, यहां से उसके नीचे आएगा तो 0.2 इंटू में 0.5 क्या होगा? ये 0.1 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 0.1 का मतलब क्या होता है? 10। क्या होता है? तो के की वैल्यू क्या होगी? 10। अब हम जानते हैं कि अब हम वाटर के अंदर लेंस को रखने आ रहे हैं। किसको अंदर रखने आ रहे हैं? लेंस को वाटर के अंदर रखो तो क्या होगा? 1 में फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स टू में लेंस मीडियम क्या हो गया? वाटर। पहले एयर के अंदर रखा था तो नीचे हमने एयर का रखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स,
अभी हम वाटर के अंदर रख रहे हैं तो नीचे क्या रखेंगे, वाटर -1। और आपको पता है ये वाली टर्म तो चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि हर लेंस के, एक लेंस के लिए किसी भी मीडियम में टर्म क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। अब बढ़ते हैं भैया, फोकल लेंथ इन वाटर इक्वल्स में लेंस का क्या 1.5, वाटर का आपको दे रखा है 1.33 -1, और के की वैल्यू अपने को पहले पता ऑलरेडी निकाल चुके हम लेंस के की वैल्यू क्या है 10। वाटर कितना आएगा भैया, सॉल्व करोगे तो ये 1.5 माइनस 1.33 डिवाइड बाय 1.33 और इनटू में क्या हुआ 10। भैया इसको सॉल्व कीजिएगा 0.17, ठीक है 1.33 और ये गुणा में करोगे 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया जाएगा फोकल लेंथ वाटर, ये हो जाएगा इसमें 1.7 1.33, तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगा 1.33 1.7, डिवाइड करने तो इसे डिवाइड करने तो इसे 1. अबे फोन तो होगा, ऐसा फोन चलता रहा है तुम्हारा, वैसे अभी चला रही थी तू फोन क्या 0.78 या मीटर है ये, हाँ मीटर है। आप देख रहे हो कि एयर के अंदर कितनी थी इसकी फोकल लेंथ 0. लेकिन वाटर के अंदर कितनी आ गई, बढ़ी है घटी, बढ़ी है घटी फोकल लेंथ 0.2 थी पहले और 0.78 हो गई, बढ़ गई घट गई, बढ़ गई 0.2 से 0.78 होगी ना, तो फोकल लेंथ क्या होगी, बढ़ गई। अच्छा फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होती है, जिस लेंस की कन्वर्जिंग कैपेसिटी कम होती है, जो कम कन्वर्ज कर पाता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। खैर अभी पढ़ाऊंगा मैं इसको, लेकिन आपको बताया था, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा। जो लेंस जल्दी से कन्वर्ज करता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो लेंस बहुत दूर पे कन्वर्ज कर पाता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन पावर क्या होती है, कम होती है। यानी अगर आप चश्मा पहन करके, उसी चश्मे को, जिस चश्मे को आप पहन करके नॉर्मली जमीन पर चलते हो, ऐसे दिखते हो, सबको बड़ा बराबर दिखाई देता है, अगर वही पहन करके आप पानी में चले गए तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, समझी। आपका विजन वैसे ही हो जाएगा जैसे आप बगैर चश्मे के थे, पानी के अंदर वही स्विमिंग करे जिसके पास चश्मा ना हो, वरना उसको पता ही लग पाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं। ठीक है, मेरी भी आंखें ठीक है भाई, टेंशन लो जिसके पास चश्मा है। तो ध्यान रखना भैया, पानी के अंदर चश्मे वाले का विजन क्या होगा, खराब हो जाएगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, हर लेंस अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, क्योंकि आपको पता है लेंस का मीडियम चेंज तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में मीडियम का। अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो ये वाली टर्म क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और ये वाली टर्म चेंज होती रहेगी, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ और पावर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अब वो चश्मा, अब इसीलिए जो भी चश्मा वाले हैं अगर उनको तैरना है तो अपने लिए वो चश्मा बनवा ले जो पानी के हिसाब से, पावर बढ़ेगी, पावर क्या होगी, बढ़ेगी, आगे बढ़े, पावर बढ़ गई। अच्छा हमें चेंज बोल रखा है फोकल लेंथ में, अच्छा कौन सी फोकल लेंथ बढ़ गई, वाटर के अंदर फोकल लेंथ बढ़ गई, तो चेंज इन चेंज इन फोकल लेंथ कितना आएगा, फोकल लेंथ इन वाटर माइनस फोकल लेंथ इन एयर, यानी 0.78 माइनस 0.2 बोले तो 0.58 आंसर है। कितने मीटर का चेंज आ गया, बढ़ गई इतनी फोकल लेंथ, मतलब इसका उल्टा करोगे तो इतनी पावर आपको क्या करनी पड़ेगी, चश्मे की बढ़वानी पड़ेगी। पॉजिटिव पावर अगर आए या पॉजिटिव फोकल लेंथ तो इसका मतलब कॉन्वेक्स है, नेगेटिव पावर आए या नेगेटिव फोकल लेंथ हो तो इसका मतलब क्या है, कॉनकेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए एयर टू द ग्लास का मतलब क्या हुआ, एयर टू द ग्लास, एयर टू द ग्लास का मतलब होता है एयर से ग्लास के अंदर जब लाइट आ रही है, एयर से तो कितना है 3/2 क्या है, तो एयर टू द ग्लास का एक्चुअल मीनिंग होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक रिलेटिव होता है, एक एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट जब होता है जब आपका पहला मीडियम क्या हो, जहां से आ रही है वो एयर हो या वैक्यूम हो, तो यहां पर पहला मीडियम जहां से लाइट आ रही है वो क्या है, एयर है, यानी ये क्या दिया रखा है एक्चुअल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखा है बेटा 3/2,
ऐसे ही एयर टू द वाटर, यानी वाटर का रिफ्लेक्टिव कितना रखा है, 4/3 ये रखा है। ठीक है भैया, फाइंड द रेशियो फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास ऑफ द ग्लास लेंस इन वाटर एंड इन एयर। तो कह रहा है भैया आपको वाटर और एयर के अंदर का फोकल लेंथ का रेशियो निकालना। जरा एक बार ट्राई कीजिए, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कैसे कर रहे हो। और भैया अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि 3 महीने तक ऐसी होने वाला है। जिसको घर पे बैठना बैठ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया ट्रस्ट करके भैया आप लोग पढ़ते पढ़ते हो नहीं। आप लोगों देखता हूं मैं कॉपी में जो कर रहे हो आधे ज्यादा गलत होता है। क्या तो आपको आ गया, कुछ नहीं आता। बोर्ड में जब आप लिखने लगते हो, पेपर में लिखने लगते हो, उसमें 50 गलतियां होती है, नंबर कम आते हैं। कहते पेपर तुम्हारा अच्छा गया था, पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं गया था, पेपर में तुम अच्छा लिखते ही नहीं है। करने का तरीका जैसे मैं कराता हूं ना, उसके अलावा अगर आपने दूसरा तरीका कर लिया, गलत है वो। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करो। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, आपके लिए फिजिक्स बहुत अच्छी चलेगी। जिस दिन पेपर में फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा, उस दिन आपकी टिड्डी फिसड्डी हो जाएगी सर। इसीलिए भैया हार्ड क्वेश्चन करने की आदत डाल लो, आसान तो अपने आप ही हो जाएंगे। पहले हार्ड करना सीख लो और सही तरीके से करो। ठीक है प्रिंस, तेरे को तो बक्कल तारूंगा, ध्यान रखियो। सारे गेलू से नकल मार के यहाँ बैठा हुआ है। मैं भाई एकदम सही किया, मैंने कहा यार इन्होंने सही कैसे कर दिया। बाकी सारे पिटे तो सारे ही हैं। ओए देखिए, कुछ नहीं करना, पहले अपने इसको लेंस को कहाँ रखना है, एयर में रखना है, फिर वाटर में रखना है। तो क्या होगा बेटा, म्यू लेंस अपॉन में म्यू एयर -1। और आपको पता भी है ये तो के सेम रहेगा। ये मीडियम को चेंज करने पर 1/r1 - 1/r2 का रेशियो चेंज नहीं होता। तो इसलिए क्या हुआ, लेंस क्या है 1.5 एयर -1 और ये क्या हुआ के, तो ये का 0.5 क्या हुआ, सॉल्व करोगे क्या है बेटा 0.5 के, है ना। ये एफ ए आ गया, तो एफ ए कितना होगा बेटा 1/0.5 के। इसे काटोगे तो क्या होगा भैया 10, ये क्या होगा 2, 2 में के। क्या क्या ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो कि 3/2 है। 3/2 को 1.5 लिख रहा हूं मैं सीधा। ठीक है, यही आगे पूरा कट रहा, अगले में नहीं रखूंगा लेकिन। ओए लेंस को कहां रखा मैंने, एयर में, एयर की फोकल लेंथ आ गई, ध्यान दीजिए। अब मैं लेंस को कहां रख रहा हूं, वाटर में। कहां रख रहा हूं, जब आपने लेंस को वाटर के अंदर रखा, तो ये क्या होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। म्यू लेंस म्यू वाटर -1 और ये क्या हुआ के हो गया। तो लेंस का कितना भैया 3/2, म्यू वाटर कितना भैया 4/3, उल्टा कर दो तो क्या हुआ 3/4 -1 और ये क्या हुआ के। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा के अपॉन में, सॉरी 8/में के। तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या आएगा k/8। ठीक है, उल्टा आ जाएगा। अभी अपने को सॉरी उल्टा कर दिया, ये हो जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर आएगा भैया 8/में k/8 k/8 आएगा। तो आपका फोकल लेंथ वाटर कितना आएगा 8/में के। तो आपको फोकल लेंथ ऑफ वाटर डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ एयर चाहिए था, डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आएगा 4